नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के जो आरोप लगे, अब भारतीय जनता पार्टी के वो जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट लिखा है और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जो है महुआ मोइत्रा की शिकायत अब लोकपाल से करने जा रहा हूं, क्योंकि सीबीआई सुनते हुए तो मेरे कान पक गए हैं। और वो कहते हैं कि मैं जो है आज लोकपाल से शिकायत दर्ज मैं करा रहा हूं, करा दी है। सांसद मंत्री का भ्रष्टाचार वो लोकपाल के दायरे में आता है और सीबीआई उसी का माध्यम है, यानी सीबीआई के द्वारा भी जो एप्लीकेशन गई है वो वहीं जाएगी, लेकिन मैंने लोकपाल को दे दी है। निशिकांत दुबे की इस कार्रवाई पर, यानी जो उन्होंने शिकायत की है महुआ मोइत्रा की, जो उनको उनके वकील हैं महुआ के और मित्र भी हैं जय अनंत देहाद्राई, इनसे प्राप्त हुई थी। और इन्होंने कहा था कि महुआ ने पैसे लेकर और महंगे गिफ्ट लेकर मुझे अपना संसद का मिला हुआ ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड वो मुझे प्रोवाइड करा दिया था और उसी पर मैं अपने सवाल भेजता था। और ये सवाल सब अडानी के बारे में थे, ताकि बिजनेस में मुझे फायदा हो मेरे अपने कंपटीटर से। और इसमें यह सबूत के साथ में दिया गया कि कुल 61 सवाल पूछे गए, जिसमें 50 सवाल अडानी के ऊपर थे। इससे जब यह खुलासा हुआ तो सनसनी मच गई और ये कयास लगाए जाने वाले कि जिसको मैंने भी पहले कहा है कि इस तरह से जिस तरह से महुआ मोइत्रा ने अडानी पर संसद में प्रहार किया है, मोदी जी को घेरने की कोशिश की, यही तो कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के पीछे भी क्या इसी तरह से किसी का हाथ है, कोई फंडिंग ली है? और यही काम आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किया, यही काम राघव चड्ढा ने किया, यही काम इस तरह का समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे थे। तो जो जो लोग संसद में अडानी अडानी चिल्ला रहे थे और इस तरह के सवाल पूछ रहे थे, क्या उन सब के पीछे भी कोई फंडेड करने वाली कंपनी, एजेंसी या कोई व्यापारी है? और चीन तो इसके लिए जाना ही जाता है। तो यह बड़ा सवाल है। लेकिन निशिकांत दुबे की इस महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल को की गई शिकायत पर कार्रवाई हो गई है। और अब आपको बता दूं, लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने एक कमेटी बना दी है और प्रिविलेज कमेटी जो बनाई है, उस प्रिविलेज कमेटी में विनोद सोनकर इनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है और तारीख भी तय कर दी गई है 26 अक्टूबर, दशहरे के बाद ये निशिकांत दुबे पूरे सबूत के साथ वहां पहुंचेंगे उस कमेटी के सामने और अपने सबूत रखेंगे, जो एफिडेविट के तौर पर महुआ मोइत्रा के जो दोस्त हैं खासम खास, वो वकील, उन वकील देहाद्राई का पूरा कच्चा चिट्ठा वो सामने रखने वाले हैं। अब उसके बाद महुआ जी को बुलाया जाएगा कि भैया आपकी कंप्लेंट आई है, अब इस पर आपको क्या सफाई देनी है। महुआ मोइत्रा पब्लिक को धमका रही हैं, मीडिया को धमका रही हैं, सांसदों को भी धमका रही हैं और उन्होंने तो मानहानि का केस भी दिल्ली हाईकोर्ट में कर दिया है। हालांकि उनके वकील ने अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि उनके वकील पर यह आरोप लगे कि भाई वो जो है जो व्यापारी है दर्शन हीरानंदानी, उनका वकील था, उससे सेटिंग कर रहे थे। और जो सीबीआई को कंप्लेंट दी गई, सीबीआई की कंप्लेंट वो वापस लेने का दबाव दर्शन हीरानंदानी के वकील पर कर रहे थे कि भैया कहीं सेटिंग कर लो, तो जो सीबीआई को आपने कंप्लेंट दी है वो वापस ले लो। ये बात कोर्ट में बता दी गई और जब कोर्ट में बताई तो वो जो वकील थे, क्योंकि उनकी पोल खुल गई तो उनके सामने कोई रास्ता बचा नहीं, नाम वापस लेना पड़ा। ये भी एक झटका महुआ मोइत्रा को पहली बार लग गया, क्योंकि पोल खुल गई कोर्ट में कि सेटिंग की बात कर रहे हैं। यानी महुआ मोइत्रा जो ये कह रही हैं कि मेरे ऊपर आरोप गलत हैं, दर्शन हीरानंदानी गलत है, ये तो नाराज होकर गन पॉइंट पे लिख रहे हैं, ये सब फर्जीवाड़ा है, ये सिद्ध हो गया हाई कोर्ट में, क्योंकि आपके वकील ने नाम वापस लिया। क्यों लिया? इसका मतलब तो जो दर्शन हीरानंदानी का वकील है वो ठीक बोल रहा है कि सेटिंग की बात की गई, नाम वापस, एप्लीकेशन वापस लेने का दबाव बनाया गया, यानी कहा गया कुछ ले दे के मामले को निपटा दो। तो इसका मतलब कहीं तो दाल में कुछ काला है। अब यह सिद्ध हो रहा है। दूसरा, ये महुआ मोइत्रा निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि करती हैं, कुछ न्यूज चैनल के खिलाफ मानहानि का केस करती हैं, नाम लिखती हैं, लेकिन दर्शन हीरानंदानी का नाम नहीं लिखती, जो एफिडेविट देकर ये कह रहे हैं कि महुआ ने पैसे के लालच में, गिफ्ट के लालच में मुझे अपना एक्सेस दिया। मैंने सवाल दिए, उन्होंने सवाल पूछे
उनका नाम नहीं लिखा। इसका मतलब तो महुआ भी ये बात जान रही है कि उनके पास कुछ सबूत हैं, कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो कुल मिलाकर महुआ फंसी तो क्या हो सकता है? कानून के जानकारों का कहना है कि सबसे पहले तो उनके लिए यही है, प्रिविलेज कमेटी उन्हें बुलाएगी। 26 अक्टूबर को निशिकांत दुबे को बुलाया है और इसके अलावा जो है अब 1-2 दिन बाद ही उनको बुला लिया जाएगा और सबसे पहले वो सस्पेंड हो सकती हैं, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी और ऐसे में जेल भी जाना तय माना जा रहा है। क्योंकि सबसे गंभीर अपराध यह है कि एक सांसद होने के कारण सांसद को जो ईमेल आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाता है, पासवर्ड तो खुद बना लेते हैं, ईमेल आईडी दी जाती है, एक पासवर्ड दिया जाता है, उसको आपको तुरंत चेंज करना है, तो वो देश की प्रॉपर्टी है, संसद की प्रॉपर्टी है और आप अगर उसका एक्सेस किसी अन्य को देते हैं तो उसका कुछ भी मिसयूज हो सकता है और ये बहुत गंभीर अपराध है। इसमें जेल जाना पक्का और कार्रवाई भी तगड़ी होगी। इसके बाद सीबीआई को जो केस गया है, अब हालांकि सीबीआई पर्टिकुलर एक केस की जांच करेगी, लेकिन ये बार बार मांग उठ रही है कि इसमें राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं इनकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अडानी के मुद्दे पर, एक तरफ केजरीवाल जी दिल्ली विधानसभा में इसमें वह पोल खोल अभियान चला रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और चीख कर कह रहे थे मोदी का पैसा अडानी की कंपनी में लगा है, और राहुल गांधी भी अब आप देखिए जब से महुआ मोइत्रा की बात खुली है अब अडानी का नाम लेना बंद कर दिया है उन्होंने बड़ी चालाकी से, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी प्लानिंग थी कि 2024 तक वो अडानी करते रहेंगे, तैयारी की थी। क्या कारण है? विदेश से कोयला लाते हैं, भारत में आके डबल हो जाता है। अरे भैया, एक छोटी सी बात है कि कोई व्यापारी ये राहुल गांधी को समझाए, मैं जिस व्यापारी की दुकान से, परचून की दुकान से चीनी लाता हूं, वो चीनी की बोरी अगर व्यापारी खरीद कर ला रहा है 100 किलो चीनी, वो 40 रुपए किलो के हिसाब से लाता है होलसेलर से, तो क्या वो मुझे 40 की देगा? 50 की देगा। ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जिस पर एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस इतने लगते हैं कि वो विदेश से भारत में आने पर लगभग डबल हो जाती है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं। राहुल गांधी को कोई समझाए कि विदेश से, एक अमेरिका से दवाई आ रही है इंजेक्शन, जिसका कीमत वहां 100 रुपए है अमेरिका में, वहां के डॉलर के हिसाब से भारत में अगर डॉलर के हिसाब से लगाएंगे वो आके 200 हो जाती है। और इस तरह से बहुत सारी चीजों पर निर्यात शुल्क, आयात शुल्क, बाकी टैक्स, ये सब लगते हैं। तो भैया, व्यापारी जो कोयला ला रहा है या कोई भी सामान ला रहा है व्यापार करने के लिए, क्या उसमें अपना प्रॉफिट नहीं जोड़ेगा? निश्चित रूप से जोड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं और अपने को सबसे ज्यादा अकलमंद, और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा देते हैं। देखिए, अडानी की वजह से देश की बिजली महंगी हो रही है। उनसे पूछें भाई, देश की बिजली का अडानी के कोयले से क्या मतलब है? आप कहेंगे सरकार ज्यादा महंगा कोयला ले रही है। अरे भैया, कोयला तो भारत में है, और भारत में भी कहां है? झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोयला बहुत हो रहा है। वहां एक जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और एक जगह कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार में जो कोयला निकला, आप सोचिए, अडानी को निकालने के लिए दिया। राजस्थान कोयला आ रहा है, निकाल कौन रहा है? अडानी। क्यों दिया भाई आपने? किसी और कंपनी को देते। और सरकार का कोयला सरकार को आ रहा है और इसमें बिजली महंगी बता रहे हैं राहुल जी। तो भाई, जिन राज्यों में आपका कोयला निकल रहा है, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और वहां कोयला निकल रहा है, वहां रेट आधा कर दो बिजली का। राजस्थान के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, झारखंड के लोगों को राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि भाई, हमारे राज्य में तो कोयला हमारा, यानी कांग्रेस की सरकार है जहां कोयला निकल रहा है झारखंड में, तो भैया हमारे राज्य में तो बिजली 1 रुपए यूनिट कर दो, क्यों नहीं सस्ती है? अडानी वाला कोयला मत लो, तुम झारखंड से लो, तुम्हारा इंडिया अलायंस का वो सहयोगी संगठन में है, और हेमंत सोरेन से बात कर लो कि भैया सस्ता कोयला दो, आप तो हमारे दोस्त हो, इंडिया अलायंस का हिस्सा हो। और झारखंड में भी निकलता है, तो छत्तीसगढ़ में भी निकलता है,
लेकिन राहुल गांधी से ये सवाल पत्रकार नहीं पूछेंगे, क्योंकि पत्रकारों को केवल सुनने के लिए कैमरे लगाकर रखा गया है, सवाल नहीं पूछना। सवाल तो ना वो आम आदमी पार्टी के लीडरों से पूछते पत्रकार, ना कांग्रेस से, वो केवल बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो भाई क्यों, ये क्यों का उत्तर तो मैं नहीं दूंगा, आप सब समझदार हैं, लेकिन राहुल गांधी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मुद्दा यह है कि महुआ मोइत्रा पूरी जगह फंस चुकी हैं, उसमें राहुल गांधी का भी नाम अभी तक तो जो लिया है उन्होंने, हीरानंदानी ने, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के भी संपर्क में महुआ थी। अब वो सीबीआई जांच करेगी, देखेगी क्या एंगल है, लेकिन ये अभी तक की जांच से तो मुझे अभी तक के जो सवाल जवाब हैं और अभी तक के जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके आधार पर मुझे तो दिखाई दे रहा है कि महुआ वाले मैटर में राहुल गांधी से भी प्रिविलेज कमेटी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि व्यापारी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें राहुल गांधी का भी नाम लिया है। और कितने नाम खुलते हैं ये भी अब देखने लायक बात होगी, क्योंकि पिछले दिनों हमने महुआ मोइत्रा के साथ शशि थरूर को भी देखा है, और ये नाम भी व्यापारी के द्वारा लिया गया है कि वो शशि थरूर के भी टच में थी, यानी सलाहकार उसकी समिति के लोग काफी थे। देखना होगा अब उसमें किस किस का खुलासा होता है। वंदे मातरम।